स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिले के बारे में। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछले चैप्टर के थोड़ा सा रिव्यू करवा देता हूं कि हमने इससे पहले फ्यूज़ के बारे में पढ़ा है, फ्यूज़ के हिस्सों के बारे में पढ़ा है और फ्यूज़ की एग्ज़ाम के बारे में पढ़ा है। उसके साथ साथ हमने सर्किट ब्रेकर के बारे में पढ़ा है और उसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा है। यानी कि फ्यूज़ के बारे में हमने ये पढ़ा था कि अगर करंट की मकदार किसी ब्रेकर में हद से ज़्यादा क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो क्या करती है कि उस मकदार को बढ़ने की वजह से क्या होता है कि उसको महफूज करने में हमारी क्या कर देता है, मदद कर देता है कि उससे सर्किट को महफूज कर देता है। इसी तरह हमने सर्किट ब्रेकर के बारे में पढ़ा था कि हमने सर्किट ब्रेकर के बारे में ये पढ़ा था कि अगर फॉल्ट आ जाए, सर्किट में क्या आ जाए, फॉल्ट आ जाए, तो उससे महफूज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सर्किट ब्रेकर का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। यानी कि फॉल्ट से महफूज करने के लिए हम सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा जो नुकसान है वो ना हो सके या कोई हादसा है वो ना हो सके। इसी तरह हमने आज रिले के बारे में पढ़ना है कि रिले क्या होती है। रिले हमारा बेसिकली किसी भी पावर सप्लाई सिस्टम में अगर अचानक ख़राबी आ जाए, उस सूरत में क्या होती है कि पावर सप्लाई को मुनक़ता करने के लिए, यानी कि उससे अलहदा करने के लिए हम रिले का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हम अपने सर्किट को महफूज करने के लिए, फॉल्टी हिस्से से अलहदा करने के लिए हम रिले का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह थर्मल रिले जो होती है ये भी एक हरारती असूल पर काम करती है, हीट के असर पर काम करती है। यानी कि अगर करंट की अगर मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो उसमें करंट ज़्यादा गुजरती है, तो उससे हरारत पैदा होती है। यानी कि इस हरारती असर को रिले क्या करती है, महसूस करती है। यानी कि अगर करंट की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो वो क्या करती है, रिले महसूस करती है, जिससे क्या होता है कि सर्किट ब्रेकर जो होता है वो ट्रिप हो जाता है और फॉल्टी हिस्से को क्या कर देता है, सर्किट से अलग कर देता है। यानी कि आपने याद रखना है कि थर्मल रिले में क्या होता है कि अगर करंट की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो थर्मल रिले क्या करती है कि वो हीट को महसूस करके फॉल्टी हिस्से को क्या कर देता है, सर्किट से अलहदा कर देता है, यानी कि ट्रिप हो जाता है, जिससे वो क्या करता है, उससे मुनक़ता कर देता है ताकि हमारा सर्किट जल ना जाए और जानी और माली नुकसान ना हो। इसी तरह जब हम इसकी बनावट के ऊपर बात करते हैं कि इसकी बनावट क्या है, ये किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, बनावट और काम इसके क्या है। एक बिलावस्ता गर्म की जाने वाली दो दहाती थर्मल रिले को शक्ल में भी आप देख सकते हैं, दिखाया गया है। इसमें एक दो दहाती पतरी और एक हीटिंग कॉइल होती है। दो दहाती पतरी अमूमन निकल और उसके साथ साथ स्टील के दो परतों पर मुश्तमिल होती है। क्या होता है कि जो लंबाई के रुख में आपस में क्या कर देती है, वेल्ड होती है। दोनों का निकता फ्लो क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। हीटिंग कॉइल दो दहाती पतरी के ऐन नीचे वाक़ होता है, ताहम ये हीटिंग कॉइल पतरी के गिर्द भी बनाया जा सकता है। इस कॉइल को करंट के ट्रांसफार्मर के ज़रिए से हम सप्लाई मिलती है। आप देख सकते हैं कि रिले कॉन्टैक्ट से हैं और इस बाईमेटालिक स्ट्रिप है और इसको आपस में जोड़कर हम क्या करते हैं, इसमें से अगर करंट की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो ये ट्रिप होकर उसको में से अलहदा कर देता है। रिले में एक इंसुलेटेड कनेक्टिक आर्म होता है और उसके साथ साथ एक स्प्रिंग लगाया जाता है ताकि नॉर्मल हालत में इस रिले को कॉन्टैक्ट्स को खुला रखे। स्प्रिंग के तनाव को ए वाली प्लेट की पोजीशन को बदलकर कमोबेश किया जाता है। इस प्लेट की सेटिंग भी नरम हाथ में गुजरने वाली करंट की वैल्यू को क्या कर देती है, ज़ाहिर कर देती है। इसी तरह जब हम इसके इस्तेमालात की बात करते हैं तो ये रिलेज जो है मोटर की हिफाजत के लिए मोटर स्टार्टर में इस्तेमाल की जाती है। जनरेटर को ओवरलोड और गैर मुतवाज़न करंट से महफूज रखने के लिए भी हम रिले का क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इसकी टाइप्स हैं। मकनातीसी रिले होती है, ये क्या करती है कि मकनातीसी रिले जो होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज भी क्या हम इसको कहते हैं, क्योंकि ये भी सेम उसी तरह हिफाजत करती है। यानी कि अगर करंट मकदार रेटिंग से बढ़ती है तो ये आला की सप्लाई को क्या कर देती है, मुंतका कर देती है। ये भी दो तरह की होती है, एक होती है ट्रैक्शन टाइप और एक होती है एक ट्रैक्शन टाइप है और उसके साथ साथ दूसरी जो हमारी होगी वो इंडक्शन टाइप हमारी मकनातीस होगी। लेकिन आज हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन टाइप के बारे में। अट्रैक्शन टाइप क्या होती है कि सेम ये भी ओवरलोड प्रोडक्शन के लिए हम बकसरत इस्तेमाल करते हैं और काम करने का असूल ये है कि अगर यह रिले सर्किट की बुनियादी
पर काम करती है, बुनियाद पर काम करती है।